अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और बैंगन की मज़ेदार सी सब्ज़ी। जिस तरीके से मैं बैंगन बनाती हूँ शायद ही आपने पहले ट्राई किए हों, और जिसको नहीं भी बैंगन पसंद वो भी खाएगा। तो इसके लिए जो मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, मैंने उनको इस तरह से काट लिया। और ये मेरे पास हैं 500 ग्राम के करीब बैंगन, और ये मैंने मीडियम साइज़ में लिए हैं और लंबाई में कट कर लिए हैं। और ये मेरे पास 1 से 1.5 प्याज है, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। और एक बड़ा टमाटर है मेरे पास। और ये हैं 2 से ढाई चम्मच जो है मेरे पास जिंजर और गार्लिक पेस्ट है। और 5 से 6 सब्ज़ मिर्च है इंडियन तेज़ वाली। और बाकी चलते हैं, ये मेरे पास हैं ड्राई मसाले। इसके अंदर मेरे पास है रेड चिली, जो कि मैंने ली है, जो कि है 1.5 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद मेरे पास है धनिया पाउडर, कोरिएंडर, और ये भी मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद आ जाते हैं हल्दी की तरफ। हल्दी जो है मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि कलर अच्छा है। और ये मेरे पास है सॉल्ट जो है वो भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया, अगर कम होगा तो फिर यूज़ कर लेंगे। ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी डिश के अंदर। ये मेरे पास है चाट मसाला, जो कि मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास आमचूर पाउडर है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्राई स्पाइसेस। तो अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। ये एक मैंने पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं 200 ग्राम के करीब ऑयल यूज़ करूँगी, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो आप कम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सारी फ्राइड सब्ज़ी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लूँगी। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़ीरा और 1 तेज़पात। ज़ीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून है और 1 तेज़पात इसके अंदर मैं डाल के इसको अच्छा सा करकरा लेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। और जैसे ही आपको इसकी खुशबू आना स्टार्ट कर दें तो इसके बाद हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको ऑयल के अंदर हल्का सा जस्ट फ्राई करेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए, ताकि इसकी भी खुशबू जो है वो अच्छे से ऑयल से आए। और इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने बैंगन, जो हमने ऑलरेडी कट करके रखे हुए हैं। मैं इनका ड्रेन करने के लिए मैंने रख दिए थे। अब ये इसके अंदर डालेंगे। और इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी, और जो बाकी हैं वो बाद में डालती हूँ, ताकि ये जो नीचे वाले हैं ये अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएं। अब मैं अपने बाकी वाले बैंगन भी इसके अंदर ऐड करूँगी। और मैं आंच जो है वो आहिस्ता ही रखूँगी, ताकि जो मेरे बैंगन हैं वो अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएं। और जो मेरे ड्राई स्पाइसेस हैं, जिसके अंदर है ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट, उसका अच्छा सा टेस्ट जो है वो बैंगन के अंदर चला जाए। ये देखें, बैंगन जो है आलमोस्ट जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो चुके हैं। इनको मैंने 1 से 2 मिनट फ्राई किए। अभी हम इसके अंदर डालेंगे अपने ड्राई स्पाइसेस। बैंगन काफ़ी हद तक जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब ये डालेंगे हम ग्रीन चिली, जो मैंने 4 से 5 कट करके रखी हुई थी। ये मेरे पास इंडियन ग्रीन चिली है, ये काफ़ी तेज़ होती है। और ये मेरे पास हैं प्याज, जो मैंने स्लाइस करके रखे हुए थे। और आपको लग रहा होगा कि प्याज कैसे कुक होंगे, तो देखिए जब ये भी फ्राई होंगे तो बहुत मज़े का जो है वो बनेगा। ये मेरे पास एक जो है वो पिक टमाटर था, जो मैंने काट के डाला है। और अब मैं इसको आहिस्ता से हल करूँगी। और देखिएगा, ये भी 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे इसके साथ। और इसका बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत ही खूबसूरत कलर लग रहा है। और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है सारे स्पाइसेस की। तो हम इसको हल्की आंच पे कुक करेंगे। ये सब्ज़ी जो है टोटल जो है वो पूरी टाइम में हल्की आंच पे ही कुक होगी, इसको तेज़ आंच पे कुक नहीं करना आपने, क्योंकि बैंगन जो है वो ऑलरेडी कुक हो चुके हैं। अब हमारी वेजिटेबल जो है, बाकी टमाटर और प्याज और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी ऑयल के अंदर अच्छे से जो है वो फ्राई हो जाएंगी। और फिर हम अपने पोटैटो डालेंगे।
अब मैं आंच को आहिस्ता करूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी 5 से 6 मिनट। और 5 से 6 मिनट के बाद देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अब मेरे पास हो गए हैं 5 से 6 मिनट और देखें ऑयल बिल्कुल जो है वो सेपरेट हो चुका है और वेजिटेबल सेपरेट हो चुकी हैं। और देखें अनियन और टमाटर बिल्कुल मिक्सअप हो चुके हैं। और जब हम इसके अंदर आलू डालेंगे और ये और ज़्यादा फ्राइंग होंगे तो और मज़े का लगेगा। उम्मीद करती हूँ जब आप बनाएंगे तो याद करेंगे। बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और अपने फैमिली मेम्बर को भी इंट्रोड्यूस करवाइएगा। और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने आलू, जो मैंने ऑलरेडी जो है वो पानी में डिप करके रखे हुए थे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी इसी वेजिटेबल के साथ, हल्का सा मिक्सअप करूँगी और इसको हल्की आंच पे फिर कवर करके रख दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। और बीच में एक दफ़ा हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे ताकि आपका खाना नीचे ना लग जाए। ऑलमोस्ट जो है मिक्स हो गया है और अब हम इसको कवर करेंगे और 5 से 6 मिनट के बाद दोबारा देखते हैं। जैसे ही हमारे आलू गल जाएंगे और हमारा सब्ज़ी जो है आपस में अच्छे से कुक हो जाएगी और हमारा खाना रेडी हो जाएगा। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करने के लिए रख देंगे। और अब हो चुके हैं 4 से 5 मिनट और आलू भी आलमोस्ट जो हैं वो गल चुके हैं। और अब हम अपने खाने को डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको मज़ेदार आलू और बैंगन की भुजिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ सब्ज़ धनिया के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ। इस टाइम में चाहे तो आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं, वरना आप अपनी प्लेट में भी डाल के खा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के जो है ना खट्टे मीठे से जो है बैंगन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी और ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।